अरे भैया उनको तो मोबाइल माइक का हैंडल लेंगे नीचे में मोबाइल जब वो सभा को संबोधित करके चलने लगे तो हम गाड़ी में चलने के क्रम में उनसे सवाल किया कि सर आप यहाँ से जीत कर जाते हैं और सड़क की हाल देख लीजिए आप उसको उसका वीडियो क्लिप मैं अभी सभी चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ और ये वीडियो देखिए और इस आवाज को सुनिए। सब आदमी को बोलिए शांत रहिए सुनिए कि कैसे मेरी माँ और मेरी बहन को गाली दिया गया है। सुनिए इसको सुनिए। बहुत प्रयास किए और गाड़ी में मेरा आधा से ज्यादा शरीर तकरीबन घुस गया था जिसमें चोट भी आई है। उन्होंने दूसरा से वार किया इसका ये आपको दिखाया जा रहा है और मेरे कपड़े मंत्री हाथ उठाए। तेजस्वी यादव जैसा हो, जिंदाबाद 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 तेजस्वी यादव जैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा हो। अरे हटिए नहीं लाना है थोड़ा हटिए 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 ना आगे से हटिए आगे आगे से हटिए। उसके बाद पीछे रहिए सबको आ जाएगा। माथा स्थिर करिए आप लोग। अरे हटिए ना हटिए 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 ना साइड से नीचे ना हट देना। थोड़ा सा कहीं मोबाइल पीछे ला पीछे हल्का पीछे। सवाल करना चाहें देखिए आप प्रयास किया और फाट और घोषा से हाँ और उन्होंने कहा पकड़ रहे साले को घुसा माधर चौक को। ऐसा मेरे पास वीडियो क्लिप भी है और कैमरा माइक कल आप यहाँ खाने आए क्या हुआ है यहाँ एक रात को मेरा FIR लेने से मना किया वो निकल आई। ऐसा उन्होंने कहा हमने जब आपसे पूछा था कि FIR करने के लिए रात तैयार करेंगे इनको द्वारा वहाँ बताया गया। उसका एक बार हम यहाँ 12 बजे तक इंतजार किए सर। 12 बजे तक थे हम KGB वगैरह से करेंगे। उसके बाद हम लोग रेड में निकल गए। उसके बाद शायद आए कि नहीं आए कुछ देखिए उसके हम आपको देखिए अभी सब कोई खड़े हैं हम बोलना नहीं चाहते। उसके बाद इस तरह से लोगों ने इसको मैनेज करने की कोशिश करी है हमको भी पता है किस तरह से इसको फोन आया है किस तरह से इनडायरेक्टली लोगों ने इसको मैनेज करने की कोशिश करी है। इसलिए किसी को बोलने को FIR करने के लिए हम इनसे बोल रहे हैं स्वास्थ्य केंद्र में भी गए वहाँ पर हमको दबाने की भरसक प्रयास किया। ठीक है वहाँ एक लोग वीडियो बनाया
गया, फिर वहाँ दबाने की कोशिश की, बोलेगी। हमने ये भी कहा कि अगर आप हमको सुंदर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो आप ट्रांसफर दीजिए, लिख के दीजिए कि हमको जो दरभंगा DMCH भेज दीजिए, क्योंकि मेरे जबड़े पे वो वार किए हैं और इसके जो दर्द है अंदर ज़्यादा है जी। इसका हमने कहा उनको बताया, हमने कहा कि इसका जो है हमें MRI CT स्कैन, यहाँ तक कि मैंने फिंगरप्रिंट की भी बात कहा कि विधायक जी खुद मुझे घूसा से मारे हैं, उसका जी मंत्री जी खुद जीवेश कुमार जी घूसा से मारे हैं। वो इस पे फिंगरप्रिंट ऑलरेडी होगा, क्योंकि हम एक MSc पास आउट और पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारिता की डिग्री लेकर के उतरे हैं, तो हमको पता है कि क्या लीगल होगा क्या लीगल उस समय तो ये आगे निकल गया होगा, क्या हुआ, क्या था बताओ जी सर। दोनों चीज कहते हैं, हम वीडियो के साथ देंगे सर। क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार साहब। विनोद जी, आपके क्षेत्र में कल रात जो है एक यूट्यूबर के साथ जो यहाँ के विधायक हैं, सब बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनके द्वारा मारपीट किया गया, क्या है पूरा मामला? नहीं, वहाँ गए थे घूमने के लिए उधर फील्ड में अपना विधायक जी, वहाँ लोग सवाल किया कि भाई सड़क कहाँ नहीं बना है, सड़क नहीं बनने के वजह से उनको तकलीफ हुआ, इस चलते उसके साथ मारपीट की। कितना आप मानते हैं कि खराब काम है ये सड़क का? बहुत खराब काम। क्या मांग करते हैं? ऐसा विधायक को जो काम करे क्षेत्र में अच्छा ढंग से। क्या नाम हुआ? विनोद कुमार साहब। दीदी तुम्हारे साथ? सर, घटना ये है कि हम एक यूट्यूबर, उभरते हुए यूट्यूबर है, एक पत्रकार है, और हमने सवाल करना चाहा उनसे, वो भी पर्सनल, मेरा खुद का पर्सनली सवाल नहीं था, वो जनता को लेकर के सवाल था, ग्रामीण क्षेत्र को लेकर के सवाल था। जो जर्जर सड़क है, जर्जर सड़क को लेकर के हमने सवाल करना चाहा। बस जैसे ही हमने उनसे सवाल करना चाहा तो वो इतने में अपने गाड़ी का शीशा गिराए और बोले पकड़ रहे साले को, पकड़ मादर चोद को, इस तरीके से अभद्र गाली दिए। उसके बाद हमको जबरन गला दबा करके गाड़ी में भर तक बैठाने की प्रयास किया गया। तकरीबन आधा से ज्यादा शरीर मेरा उसके अंदर था, और मेरा कैमरा, माइक, OTG जितने भी सारे सामग्री थे प्लस फोन, सारा का सारा वो तोड़ दिए, छीन लिए मेरा फोन। उसके बाद वो लेकर के चले गए। आज तेजस्वी यादव आए हैं, क्या लगा आपको? जी, मैं यही चाहता हूं कि जो उचित न्याय हो वो मुझे मिले, और मुझे ही नहीं, सारे पत्रकार के लिए ये आज ग्लानि का दिन है, भारत के सभी पत्रकार के लिए आज शर्म की बात है कि अगर हम एकजुट नहीं होते हैं तो आज हम मार खाए हैं, कल आप मार खाएंगे। सत्ता के नशे में चूर होकर के कभी आपको रौंदेगा, कभी हमको रौंदेगा। तेजस्वी यादव FIR कराने के लिए आपके लिए यहाँ पे तक पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, वो आए, आश्वासन दिए। ऐसे हम रात को 12 बजे लगभग या 12:30 तकरीबन जो टाइम होगा मेरे फोन में, उस टाइम पे हम आए थे। तो रात को FIR लेने से यहाँ एक पदाधिकारी थे, वो मना किए थे, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया किसी माध्यम से कि हम बिहार के धरती पे दरभंगा चल के आ रहे हैं और आपका जो FIR है वो हम आपको जरूर दिलवाएंगे, वहाँ जमा करवाएंगे। यहाँ आए तो क्या क्या हुआ है? यहाँ आए हैं तो FIR लेने के लिए सारे जो पदाधिकारी थे वो तत्पर हुए हैं और तुरंत FIR लिया गया है। खुशी हो रही है? खुशी है। प्रतिपक्ष नेता आने के बाद FIR दर्ज हो रही है, कितना शर्म की बात है, क्या कहेंगे? सही बात है कि आम जनता को, आम पब्लिक को, सभी को ये बराबर का अधिकार होना चाहिए कि जिस वक्त आप आते हैं उस वक्त आपका FIR लिया जाए। किन किन लोगों पे आपने FIR करवाया है? सर, FIR हमने विधायक जी पे, और विधायक जी के साथ एक दाढ़ी वाले थे, इतने बड़े दाढ़ी है उनका, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, वो पेपर में लिखा हुआ है, उन पे 2 लोगों पे हमने FIR करवाया है। क्या मांग क्या करते हैं आप? हम मांग यही करते हैं कि उनको सत्ता का नशा हो गया है, सत्ता के नशे में वो चूर हैं और कहते हैं कि
हम सरकार है, हमारे आगे तुम बोल नहीं सकते हो, तो हम न्याय चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलीप दिवाकर है। एक तो अपराध बढ़ता जाता है, निष्पक्ष पुलिस नहीं रहती है, एक तरफा जांच होता है और केवल प्रशासन के हुक्म से चलाया जाता है। लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से नहीं चलता। ऊपर से क्या आदेश आ रहा है, ऊपर से क्या आदेश आ रहा है, उस हिसाब से लोग चल रहे हैं। अभी पूरी कोशिश होगी कि मंत्री जी को बचाया जाए, कि वे नंगे हो गए हैं भाई। लेकिन एक गरीब घर का रहने वाला रोजी रोटी चलता है, सारी सामग्री जो है इसके कैमरा से मोबाइल छीन लिया गया, ये तोड़ दिया गया, नाक तोड़ दिया गया, मुंह पे मुक्के मारे गए, माँ बहनों की गालियां। आप समझ सकते क्या स्थिति है। हम तो चाहेंगे कि तमाम आप पत्रकारों को इस मामले में कम से कम पत्रकार के मामले में पार्टी लाइन पे या एक कोई विचार के नाम पे लोग बटे ना, एक होइए कम से कम। आज इसकी बारी आई, कल किसी की बारी आई। अगर आप लोग साथ नहीं दीजिएगा, कल से हम लोग भी आवाज उठाना बंद कर देंगे। जब आप लोगों को मतलब नहीं रहेगा, जो पत्रकार समाज है, अगर हम आ रहे पटना से केवल इसके लिए FIR दर्ज कराने के लिए, तो आगे अगर आप लोग साथ नहीं दीजिएगा, कल को फिर किसी और के साथ होगा तो हम फिर आएंगे या और कोई आवाज उठाएगा आपके लिए, चाहे हम हो या कोई हो। पत्रकार की जिम्मेवारी होती है भाई सवाल पूछना, हमको पसंद आए या ना आए। हम गलती करें हमको सजा मिले, कोई गलती करे किसी को सजा मिले। लेकिन ये सत्ता के नशे में लोग भूल गए हैं कि कोई परमानेंट कुर्सी पे चिपकता नहीं है। एक एक चीज तेजस्वी को याद रहेगा, क्योंकि सत्ता में हम लोग आने वाले हैं। न्याय हम लोग दिलाएंगे, भले ही ये लोग कितना भी बचाने का प्रयास करेंगे। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अगर कोई गलत करेगा तो, कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो। आप बताओ, जब पत्रकारों को पीटा गया, इसको पीटा गया, गाली दी गई, तो ये जंगल राज नहीं तो और क्या है। और जंगल राज की परिभाषा क्या होती है, इसी को तो कहते हैं। मंत्री अपने हाथों से पत्रकारों को पीट रहे हैं, ये है जंगल राज। और क्या, प्रधानमंत्री जी आ रहे, तोड़ दिया। हम चाहेंगे कि भाई अपने जो मंत्री हैं उसको बर्खास्त किया जाए, उसको जेल भिजवाए, तब मानेंगे कि भाई मोदी जी न्याय करते। नहीं तो आएंगे अपना रोना रोएंगे, 5 दिन बाद उनको याद आता है। और कोई सवाल नहीं है। सर, जो विधायक है वो कहते हैं कि हम सरकार हैं, और ये कैसी सरकार है जो सरकार ही जनता को पीट रही है। तो आप समझ जाइए, सत्ता का नशा चूर होगा। इतना मंत्री है तो राजा नहीं ना है, जनता मालिक होती है। सर, आज मखाना बोर्ड का गठन हो रहा है। SSP साहब से हमने बोला है कि निष्पक्ष जांच कीजिए, अपने निगरानी में जांच कीजिए, न्याय कीजिए, जस्टिस कीजिए। इन्फ्लुएंस होने की किसी से जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। और इस मामले को हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं। एक तरफ आम आदमी है और एक तरफ मंत्री है। केवल ये देखो, एक बात केवल FIR तक ही ये सीमित नहीं रहेगा। अगर मंत्री जी को हिरासत में नहीं लिया गया तो दरभंगा का चक्का जाम हो जाएगा। सर, एक तरफ आम आदमी है, एक तरफ मंत्री है, तो क्या बात होगी बोल दी। जैसे जी नीतीश कुमार कहते बिहार में कानून का राज है और एक FIR के लिए नेता प्रतिपक्ष को आना पड़ता है, क्या कहेंगे कानून का राज पर? अब कानून का राज तो बिहार पुलिस कानून से नहीं चलती, ऊपर के आदेश से चलती है, जो सच्चाई। सर, वक्फ बोर्ड पे आज वक्फ बोर्ड पे सुनवाई हुई है। देखिए, जो माननीय मंत्री जीवेश मिश्रा जी हैं, ये आदितन अपराधी आदमी है और इसको राजस्थान कोर्ट से सजा भी जो है सुनाया गया है। नकली दवा बेचने के जुर्म में ये जीवेश मिश्रा
जो है दोषी करार दिया गया है। ये पहली बार नहीं है कि उसने अपराध किया। कई बार जो है उन्होंने आपराधिक गतिविधियां जो है उन्होंने की, जिसे कोर्ट ने सजा भी सुनाई। कल जो घटना हुई, आप सब पत्रकार हैं, 2005 से पहले ऐसा होता था कि किसी पत्रकार को जो है पकड़ के माँ बहन की गालियां देकर पीटने का काम, वो भी मंत्री स्वयं खुद अपने हाथों से पीट रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आते हैं, बोलते हैं कि हमको गाली मिला, लेकिन ये अति पिछड़ा समाज से आते हैं, पत्रकार हैं, नौजवान हैं, और मोदी जी के मंत्री ने खुद से माँ बहन की गाली ही नहीं दी, बल्कि पकड़ के पीटा। तो इनकी माँ नहीं है, बहन नहीं है, इनका सम्मान नहीं है। इनका जुर्म क्या था हम जानना चाहते हैं। कोई जुर्म नहीं, बल्कि पत्रकार का काम ही है सवाल पूछना। अगर वो अपना दायित्व निभा रहा है, समाज को लेकर के, अगर सड़क से लेकर के सवाल अगर पूछ रहा है, मंत्री जी को अगर जवाब नहीं देना है, कोई काम नहीं किया तो चुप रहते, जवाब नहीं देते, जैसे गाड़ी में छुप के भाग रहते भागते। लेकिन उन्होंने माँ बहन की गाली ही नहीं, बल्कि इसको तो किडनैप करने की भी प्रयास किया गया, भरसक प्रयास किया गया। गाड़ी में आधा शरीर इसका, बल्कि किडनैप करके हत्या करने की भी आप समझिए की कोशिश हो सकती है। अगर ये अकेले में मिल गया होता तो हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से कि अब देखिएगा, प्रशासन अभी आने के बाद जो है FIR दे रहा है। अब दूसरा जो है भूमिका जो है बनाने की कोशिश की जाएगी कि मंत्री जी को बचाया जाए। मंत्री जी का कोई दोष नहीं था। हम तो मांग करेंगे यहाँ के SSP से कि अपने निगरानी में जो है न्याय करें, निष्पक्ष जांच करें। किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए पुलिस है ताकि लोगों को सुरक्षित रख सके। और अभी जिस प्रकार का मंत्री का देखिएगा स्टेटमेंट आएगा कि उन पे हमला हुआ था, तो उनके लोगों ने जो है सिक्योरिटी के लोगों ने पीटा होगा, इस तरह का भी भूमिका बनाया जा सकता है। क्योंकि अब पूरी तरीके से मंत्री नंगा हो चुका है और ये लोगों के चेहरों पे कोई शर्म नहीं है। आदतन अपराधी लोग है ये लोग। सदन में मंत्री होकर के गाली देते हैं लोगों को। कौन नहीं जानता है, हर कोई जानता है कि इनका चाल और चरित्र क्या है। इसलिए हमको लगा कि ये तो अति हो गया कि भाई इस हिसाब से पत्रकारों को पीटा जाए। उन मंत्री जी को अच्छा नहीं लगा सवाल तो पीट दिए, माँ का गाली दे दिए। आज इसको पीटे, कल आप कुछ सवाल पूछ लीजिएगा तो हो सकता है आप लोगों को पकड़ के पीटे। तो न्याय तो होना चाहिए। इसलिए हमको लगा कि हमको आना चाहिए, इससे मिलना चाहिए। जब हमने वीडियो देखा तो बड़ा मतलब झटका लगा कि भाई मंत्री होकर के, गरिमा का पद है, संवैधानिक पद है, और इस तरह का करतूत। ऐसे लोगों की टीम है मोदी जी, नीतीश जी के कैबिनेट में। ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। ये लोग बिहार बनाएंगे, ये लोग बिहार को आगे ले जाएंगे, ये लोग विकास करेंगे बिहार का। विनाशकारी लोग। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की जिम्मेवारी जिनके हाथों है वो सुरक्षित हाथों में नहीं है। बिहार का भविष्य अगर ये सरकार रहेगी तो सुरक्षित हाथों में नहीं रहेगी। 14 करोड़ बिहार वासियों का सवाल। ऐसे लोग, रेवन्ना प्रसन्ना जैसे लोग जो महिला के साथ शोषण करते हैं, एक नहीं 3-3 हजार महिला, ये है मोदी जी की टीम। यूपी में एक है जो महिला पहलवानों का शोषण करते हैं, जो हमारी बहनें
जो ओलंपिक्स में जाके मेडल लाती है उनका शोषण किया जाता है। ये है प्रधानमंत्री जी की टीम में लोग, बार मुकामा वाले जैसे लोग हैं। और आप देख लीजिए जो विधायक यहाँ के जाले के माननीय मंत्री, जो दवा चोर, नकली दवा चोर, वैसे लोग जो पत्रकारों को अभद्र गालियां पीटना, ऐसे लोगों की जमात है भाजपा और एनडीए। हम तो चाहते हैं कि न्याय मिले।